को अर्घ देना चाहिए, जल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। महिलाएं पितृपक्ष में बाल धो सकती हैं या नहीं, महिलाओं को बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। पितृपक्ष में साबुन सर्फ लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। महिलाओं को सिंदूर श्रृंगार पितृपक्ष में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें श्राद्ध कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होगी। आप वीडियो देख लेंगे तो जो मन के संशय हैं उसका समाधान अवश्य हो जाएगा। जैसे आप सबके द्वारा प्रश्न आया हुआ है उसी का मैं उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि समाज में बहुत बड़ा आडंबर, बहुत बड़ा अफवाह चलता है। किसी ने कुछ कह दिया तो उसका समाधान नहीं ढूंढेंगे, उसके पीछे ले जाएंगे। कौवा कान ले गया, कान को नहीं देखें, कौवा के पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए समाज में बहुत बड़ा आडंबर है, तो हर व्रत त्योहार में ऐसा हो ही जाता है। अब पितृपक्ष आ गया है, पितृपक्ष में नाना प्रकार के लोग प्रश्न कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज है, हमारे यहाँ 15 दिन नहाते नहीं हैं, साबुन सर्फ नहीं लगाते हैं, हम लोग 15 दिन कहीं जाएंगे नहीं, मंजन ब्रश नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा आडंबर है, तो इन्हीं बातों का मैं समाधान कर रहा हूं। पितृपक्ष, पितृ देवो भव, एक एक बात को समझिएगा, एक एक मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। पितृ देवो भव, पितृ हमारे देवता के तुल्य हैं, देवता के समान ही हमारे पितृ देवता हैं। इनसे हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, इनका हमें तृप्ति करना चाहिए, पितरों का स्वागत करना चाहिए, पितरों को आगे बढ़ के उनका सम्मान करना चाहिए। ऋषियों ने बहुत ही अद्भुत पद्धति बनाई हुई है, बहुत बड़ी जो है ख्याति प्राप्त की है पितृपक्ष की स्थापना करके। जैसे हम वर्ष में 15 दिन 16 दिन के लिए पितृपक्ष मनाते हैं, अर्थात हम हर दिन पितरों का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, पूजन कर सकते हैं। लेकिन पितृपक्ष एक ऐसा दिन मना गया है कि हमें अवश्य इस दिनों में अवश्य पूजन सबको करना है। ऐसे कई लोग करते हैं, कई लोग पुण्यतिथि करते हैं, कई लोग श्राद्ध करते हैं, लेकिन ऐसा दिन बना गया है हर किसी को अपने पितृ को याद करना चाहिए, पितृ को तृप्त करना चाहिए, पितृ को सम्मान देना चाहिए। पितृ देवो भव, इनसे हमें मुख नहीं मोड़ना चाहिए। हमारे कोई पूजा होती है, बड़ी पूजा हो या शादी विवाह हो, सभी में जो है पितृ पूजा होती है। नंदी मुख श्राद्ध होता है, पितरों का पूजन होता है, पितरों का निमंत्रण होता है। जब इतने मांगलिक कार्य में पितृ पूजन हो रहा है तो पितृपक्ष कैसे बुरा हो गया। लोग पितृपक्ष को इतना खराब मानते हैं, इतना अशुद्ध मानते हैं। ये हमारे समाज का बड़ा आडंबर है, बड़ी अफवाह है, जो हम पितृपक्ष को बुरा दिन मानते हैं, खराब दिन मानते हैं। पितृपक्ष आ रहा है, हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, पितृपक्ष से पहले हम कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। जिम्मेदारियां हम सब निभाते हैं, बच्चों की फीस, घर के खर्चे, पेरेंट्स की देखभाल, पर इन सब के बीच कुछ नहीं है। ये पितरों को याद में, पितरों को समर्पित पितृपक्ष होता है। इसमें जो भी आप कर रहे हैं आप करते, कोई इसमें संदेह करने की बात नहीं है, हम ये कार्य नहीं करेंगे। कई लोग प्रश्न किए हैं पितृपक्ष में पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अरे भाई, अपना हम भोजन करेंगे, अपना स्नान करेंगे तो भगवान हमारे ऐसे रह जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में जो भी हम भगवान की पूजा करेंगे वह पितरों को जाएगा, तो आप करिए, तो पितृपक्ष जाने दीजिए, आप अपना कर्म करिए। अगर पितरों को जा रहा है तो पितृ जाने, देवता जाने किनके पास जा रहा है, आप अपना कर्म तो करिए। अगर हमारे पितृ उससे तृप्त हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है। पितृपक्ष इसलिए बनाया गया है कि उनको तृप्त किया जाए, उनका पूजन अर्चन बंधन किया, उनको तर्पण पिंडदान, उनका श्राद्ध किया जाए। तो हमें अपना नित्य कर्म नहीं बंद करना है। जो हम प्रतिदिन करते हैं, जो डेली हम करते हैं, अपने घरों में पूजन करते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं, तो सब आप ऐसे करेंगे, प्रतिदिन आप करेंगे। भगवान सूर्य को जल देना है, बिल्कुल देंगे, कोई संशय, कोई शंका इसमें नहीं करना है। जैसे प्रातः काल उठे हम, स्नान आदि करके भगवान का पूजन करते हैं अपने घर में, कुछ लोग मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, सूर्य को अर्घ देते हैं, आप ऐसे दीजिए। लेकिन इसमें क्या खास है, आपको पितृ पूजा भी करना है। पितृ पूजा सुबह में आप प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का पूजन अर्चन बंधन करिए। दोपहर में आप दिन में जो है
पितरों का तर्पण कीजिए, पितरों को जल दीजिए। जिनको सुबह में ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है, बिजनेस में जाना है, वो भगवान पूजन करने के बाद में अपने पितरों को जल दे दें, पितरों को तर्पण कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सूर्य उदय हो जाए आप पितरों का जल दे दीजिए, पानी दे दीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप पहले भगवान का पूजन कर लीजिए। भगवान पूजन हमें बंद नहीं करना है, सूर्य को जल देना बंद नहीं करना है। आप इस आडंबर में मत फंसिए। जो आपका पहले से कार्यक्रम चला रहा है, जो आपका कार्यक्रम चला रहा है, नित्यक्रम चला रहा है, दैनिक कार्यक्रम चल रहा है, वो आपको बंद नहीं करना है। इतनी बात आप सबके समझ में हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ की एक बड़ी कुप्रथा है कि जो है घर में कोई एक सदस्य है, पिताजी हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, कोई जल दे रहा है पितरों को, पितरों कोई जल दे रहा है, कहेंगे पिताजी जल दे रहे हैं हम क्यों दें, बड़े भैया जल दे रहे हैं हम क्यों दें, छोटे भाई जल दे रहे हैं तो दे ही रहे हैं हम क्यों दें। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार बनता है, उसका अधिकार है कि वो अपने पितरों को तृप्त करे, स्वयं अपने हाथों जल दे। जिसके माता पिता हैं वह अपनी दादा और दादी को जल देना चाहिए, क्योंकि दादा दादी का जो मूल है उससे ज्यादा ब्याज उसको प्यारा होता है। मूल क्या होगा? मूल उसका बेटा हो गया। जो पितृ लोग चले गए हैं उनका मूल जो है बेटा हो गया। ब्याज क्या, सूद क्या? उसका पोता है। पोता और दादा का या पोता दादी के अधिक सम्मान होता, अधिक प्यार होता है। तो अगर पोता से जल दे रहा है अपने दादा दादी को तो बहुत ही उत्तम है। इसलिए सबको जल देना चाहिए। इस पितृ पक्ष में कोई खराब पक्ष नहीं है, कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। हम जल देंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। आप पितरों को बढ़ के जो है उनका सम्मान करिए, उनका स्वागत करिए, उनको जल से तृप्त करके श्राद्ध करिए। इसलिए ये कुप्रथा हटनी चाहिए कि एक लोग जल दे रहे हैं हम नहीं देंगे। जो जहां पर है वहीं पर जल दे दे। कोई गांव में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है, कोई विदेश में रह रहा है, जहां भी जो रह रहा है वहीं पर अपने पितरों को याद करके अपने पितरों को जल समर्पित कर दे, श्राद्ध समर्पित कर दे। इसमें किसी पर संदेह और संशय नहीं करना चाहिए। सबको पितृपक्ष में जल अवश्य देना चाहिए। कई लोग प्रश्न है कि हम पितृपक्ष में व्रत कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई सोमवार व्रत रख रहा है, कोई मंगलवार का, कोई बुधवार का, कोई बृहस्पतिवार का, कोई शुक्रवार का, कोई शनिवार का, कोई रविवार का, कोई एकादशी, कोई पूर्णमासी, कोई प्रदोष व्रत रख रहा है। तो जो भी व्रत इस पितृपक्ष में पड़ेगा आप व्रत को नहीं छोड़ेंगे। जो आप पहले से करते आ रहे हैं इस पितृपक्ष में आपको छोड़ना नहीं है। अपना व्रत वैसे ही रखना है, वैसे ही आपको व्रत करना है, इसमें संदेह नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या हम पितृपक्ष में तेल, साबुन, सर्फ लगा सकते हैं, कपड़े धुल सकते हैं नहीं धुल सकते हैं? अब बताइए, इतना आडंबर लोगों का है कि हम अपने कपड़े नहीं धोएंगे। पूरे हम 15 दिन 16 दिन अपने कपड़े नहीं धोएंगे पितृपक्ष में। हम साबुन नहीं लगाएंगे ना कपड़े पर ना अपने शरीर पर, केवल हम ऐसे गंधाते रहेंगे। बताइए, इतनी बड़ी विडंबना है। स्वच्छता सबसे बड़ा धर्म है। स्वच्छता सबको प्रिय है, चाहे हमारे देवता हो चाहे हमारे पितृ हों। अरे कोई हमारा अतिथि आया हुआ है, उसका सम्मान हम स्वच्छता के साथ में करेंगे तो अधिक प्रसन्न होगा। अब पितृलोक से आए हुए हैं, हमारे धरती पर हमारे पास आए हुए हैं, तो हमें स्वच्छता होना चाहिए। हमें अच्छा से स्नान करना चाहिए, अच्छा से वस्त्र पहनना चाहिए, ताकि वो देख के हमें प्रसन्न हों और अपना आशीर्वाद देकर जाएं। जब हम गंदे मंदे मलिन कुलीन बने रहेंगे, देख के उन्हें कष्ट होगा और वो आपसे तृप्त नहीं होगी, आपका दिया हुआ वो ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हमें स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। हमें स्वच्छ रहना चाहिए। स्नान करिए, साबुन लगाइए, सर्फ लगाइए, कपड़े धुलिए, कोई दिक्कत नहीं है। My parents used to go for the FDs in the banks and all, and they would get the physical receipts. But in the कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम साबुन लगाएंगे तो हमारे पितृ के मुंह में जाएगा। अरे आपके पितृ वो जल पीने नहीं आ रहे हैं, कपड़े का जल पीने या साबुन पीने नहीं आ रहे हैं। जो आप देते हो वही पितृ को समर्पित होता है, चाहे वो देवता हो चाहे पितृ हो। जब आप उनके पास रखकर और भाव करेंगे कि भगवान पितृदेव आप इसे स्वीकार कीजिए, आप ग्रहण कीजिए, तभी देवता ग्रहण करते हैं, तभी पितृ ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रख दिए ग्रहण कर लिए। तो आपके पितृ आपका पानी पीने नहीं आ रहे हैं कि हम साबुन से नहाएंगे, हमारे पितृ से उनके मुंह में जा रहा है। ये कुप्रथा जो है ये बिल्कुल आडंबर हटा दीजिए। आप अच्छे स्नान का स्नान करिए, साबुन लगाइए, सर्फ लगाइए, अच्छे से स्वच्छ बन के रहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
महिलाएं बाल धुल सकती हैं या नहीं धुल सकती हैं, सिंदूर लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती हैं, श्रृंगार कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं, कोई संदेह नहीं है। जैसे महिलाएं जिस दिन बाल धुलती आ रही हैं, जिस दिन को बाल धोना है इस दिन को बाल धुलती हैं, इस दिन को धुलती हैं, आप वैसे बाल धोइए, कोई आपको संदेह नहीं करना है। इस दिन सिंदूर लगाती हैं आप बिल्कुल लगाइए, इस दिन श्रृंगार करती हैं बिल्कुल करिए। पितृपक्ष में आपको कोई बंद नहीं करना है। पितरों जो हमारे पितर आ रहे हैं वो हम अच्छे से उनको दिखेंगे, हम उनके बहू हैं, उनकी बेटी हैं, उनकी पोती हैं, उनकी बहू हैं, जो भी आपका रिश्ता है देख के आपको प्रसन्न होंगे। जब हम ऐसे ही मलिन कुलीन बने रहेंगे तो आपको देखकर प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए पितरों के सम्मान में हमें अधिक स्वच्छ रखना है, स्वच्छ रहना भी है। अपने घर को स्वच्छ रखना है, स्वयं को स्वच्छ रखना है।